Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम बात करें कोई दो फिगर अगर आपस में सिमिलर है, इट मीन्स जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये दोनों ही फिगर सिमिलर है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अगर मैं मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, सपोज करिए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सारे ही फिगर आपके एक जैसे हैं और इसको हम सिमिलर कहेंगे, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि हर एस्पेक्ट में दोनों फिगर्स का सारे साइड, सारे एंगल, सब कुछ इक्वल है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर ये ट्रायंगल आपका दो कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस इन दोनों ट्रायंगल में आपका सपोज करिए ये ए, बी और सी है, ये पी, क्यू, आर है। इट मींस ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। अगर आपका ये मैं कहूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये ऐसा होगा इट मींस आपका ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और ए सी जो है पी आर के बराबर होगा, ए सी इक्वल टू पी आर। साइड तो बराबर होगा, साथ में आपका एंगल भी बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। एंगल बी अगर नेमिंग करना हो तो ए बी सी या सी बी ए, यानी कि एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, इसके एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस सारे साइड्स उस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगा, उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, जो कि हम बोलते हैं सीपी सीटी। सीपी सीटी मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसे कॉपी करिए, फिर समझते हैं ट्रायंगल क्या है, उसके बाद कुछ इसके एक्सियोम्स और थ्योरम करेंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है। अब ये इसका एक्सियोम्स और थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। सबसे पहले बेटा कोई भी वो फिगर जिसके तीन साइड हो और वो क्लोज्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यानी कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ट्रायंगल बच्चों बेसिकली आपके साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसकी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की, अगर मैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड कहूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले स्केलन। स्केलन कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, हैविंग डिफरेंट साइड्स, हैविंग डिफरेंट साइड्स। अगर मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कौन सा हो गया, स्केलन। दूसरे की मैं बात करूं आइसोसेलस, आइसोसेलस यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपके दो साइड्स इक्वल हो, हैविंग
टू इक्वल साइड्स। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ओके, ये ए ये ए ये ए ये ए और ये बी, दो साइड इक्वल है, तीसरा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तीसरा होता है बच्चों इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपका ये ट्रायंगल है ए ए ए, तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल बेसिकली आपका क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें आपका एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी कुछ इस तरह का ट्रायंगल। तो कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए ये 60 हो गया, अगर ये 70 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये सारी एंगल क्या है आपके, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। दूसरा हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल इसमें कितना होगा, 90 का, यानी कि ये आपका 90 हो गया, इस बॉक्स का मतलब क्या है, 90। और एक चीज और याद रखना बच्चों, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सपोज करिए आप ये और ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हम बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें आपका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। 180 से छोटा 90 से बड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसका फिगर किस तरह से बनेगा, अगर 90 से बड़ा हो गया तो ये लाइन इधर आएगा, सपोज करिए ये 120 हो गया और ये आपका ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए 30 30 हो गया तो 180 हो गया, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। एंगल के बेसिस पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और साइड के बेसिस पे स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इसे कॉपी करिए, फिर हम इसके क्राइटेरिया करते हैं कि कैसे कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। आई होप बच्चों आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हमारा है एक्सियोम। एक्सियोम क्या कहता है कि ये वाला जो आपका एक्सियोम है 7.1, ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उसका दो साइड्स और उस साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का दो साइड्स और उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड से। कैसे समझते हैं, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस एक्सियोम में क्या दिया है बच्चों कि दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, यानी कि मान लो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इंक्लूडेड एंगल मतलब इसके बीच में का एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है। इट मींस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड से। तो कैसे समझते हैं, आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू, दूसरा आपको बी सी इक्वल टू क्यू आर, तीसरा आपको दिया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड साइड। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। इट मींस ये AC जो है PR के बराबर होगा, AC इक्वल टू PR CP CT, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A जो होगा एंगल P के बराबर होगा, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, CP CT, और एंगल C एंगल R के बराबर होगा, सेम CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये एक्सियोम समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 1 अभी जो हमने एक्सियोम किया था उसी के बेसिस पे है। तो देखते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओ इक्वल टू ए बी ओ बी, यानी ये जो है इसके बराबर है। दूसरा OD इक्वल टू OD किसके बराबर है, OC के। तो हमें ये बताना है ट्रायंगल AOD ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल BOC ये वाला, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा AD ये लाइन पैरेलल टू BC, इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आप जो क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया उसी को पिक कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन यानी प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन में क्या दिया है, AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD BOC। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि OA इक्वल टू OP गिवन, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ बच्चों, OD OC के बराबर है, OD इक्वल टू OC ये भी गिवन। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे दो चीज तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तीसरा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो ये बताओ, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां भी तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, AOD रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई, बताओ क्या लेंगे, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। तो आपको पता है कभी भी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इट मीन उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल CBO किसके बराबर हो जाएगा, इसके एंगल DAO के। रीजन CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा एंगल BCO किसके बराबर होगा, एंगल ODA के, ODA CP CT ये दोनों हो गया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, किसी भी दो लाइन में अगर ये वाला एंगल इसके बराबर होता है तो ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन L और M क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो यहां भी तो देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हो बट these are
दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। ये क्या कह रहा है? AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है बच्चों, जो लाइन अपने दूसरे लाइन को जिसको बाइसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, इक्वली इक्वल डिवाइड करे, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यानी कि AC CB के बराबर होगा और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो है एज L बाइसेक्ट AB, देयरफॉर AC इक्वल टू CB और एंगल AC नहीं PC ACP इक्वल टू एंगल BCP इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, ये रहा, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। यानी आपको PA और PB इक्वल दिखाना है। यानी कि टू शो PA इक्वल टू PB। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो गिवन और क्वेश्चन में क्या पूछा है ये हमें समझ आना चाहिए। हमने ये सारी चीजें लिख ली। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB AC जो है CB के बराबर होगा। AC इक्वल टू CB। अभी हमने ये देखा क्यों? L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको आप गिवन लिख दो। दूसरा बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर है 90 डिग्री, ये रहा, अभी हमने देखा। तो हम लिख सकते हैं एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB 90 डिग्री ईच। दो चीज तो हमें मिल गया। तीसरा क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये बीच वाला लाइन जो PC है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो आप लिख सकते हो PC इक्वल टू PC कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCB। और ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया, लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट नहीं पूछा है। क्या हमसे पूछा है कि ये वाला और ये वाला साइड आपस में बराबर हो। तो आपको पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होता है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं PA इक्वल टू PB, देयरफॉर PA इक्वल टू PB। रीजन CP CT corresponding part of congruent triangle। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा एक्सियोम 7.1 के बेसिस पे दो क्वेश्चन। अब हम करेंगे थ्योरम 7.1। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल्स और उसका इंक्लूडेड साइड्स अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स उसके इंक्लूडेड साइड्स का, इट मींस दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल साइड एंगल। मतलब क्या है? ये थ्योरम क्या कह रहा है कि आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है? ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? PQR। अगर इसके दो एंगल्स, आप सपोज करिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और इसका इंक्लूडेड साइड मतलब इनके बीच में ये इसके बराबर है।
तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको क्या दिया है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। दूसरा आपको दिया है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तीसरा आपको दिया है बच्चों बी सी इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ओके, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं सीपी-सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इट मींस अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो है PQ के बराबर होगा, AB इक्वल टू PQ। AC जो है PR के बराबर होगा, AC इक्वल टू PR। रीजन CP CT। और एंगल A जो है एंगल P के बराबर होगा, एंगल A एंगल P के। रीजन CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 3 है कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। यानी कि आपका ये AB जो है CD के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD आपको दिया हुआ है। एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, O जो है AD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, आपको क्या दिया है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अगर मिड पॉइंट है देयरफॉर OA इक्वल टू OD, यानी OA जो है OD के बराबर है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, सबसे पहले देखो बच्चों ये वाला साइड इसके बराबर है गिवन, तो मैं ये लिख सकता हूं OA इक्वल टू OD गिवन। दूसरा बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, AB जो है CD के पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको पता है जब भी कोई दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हो एंगल CDO इक्वल टू एंगल OAB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। दो चीज तो मिल गया। तीसरा बच्चों ये वाला इसके बराबर होगा। आपको पता है जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर तीन चीज हमने प्रूव कर दिया इट मींस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC के बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल। आपको पता है बच्चों कभी भी अगर दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होगा, CP-CT। इट मींस मैं ये कह सकता हूं सिंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं OC इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OB, CP
CT corresponding part of congruent triangle। अगर ये दोनों बराबर है इट मींस O क्या है, मिड पॉइंट है, therefore O is मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आया होगा, बाकी इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। अगली क्लास में इसके सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज के, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।